मैं कई एक उदाहरण दे सकता हूँ। हमारे स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हुए हैं वो सुशील कुमार शिंदे जी या नारायण राणे जी, ऐसे लोग जो है नाइट स्कूल से ही पढ़कर गए हैं और एक कामयाब ज़िंदगी गुजारे हैं। पीपल्स इंग्लिश नाइट हाई स्कूल बाइकल्ला मुंबई 8, ये 1959 में शुरू हुआ है। शुरू तो ये हुआ था 1953 से। 1953 में ये प्राइमरी स्कूल था। 1959 में ये सेकेंडरी स्कूल रिकॉग्नाइज हुआ, एडेड, और उस वक्त से 1959 से ये मेघराज सिटी म्यूनिसिपल स्कूल में ये चल रहा है। मैं यहाँ पर 2011 में आया। उस वक्त स्कूल की नाइट स्कूल के तमाम मुंबई शहर के नाइट स्कूलों की हालत बहुत ख़राब थी। प्रयत्न था कि नाइट स्कूल जो है ठीक ठाक चले, अच्छे से चले। इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, जद्दोजहद करनी पड़ी। मैं दिन में देखा यहाँ पर कि जो स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं वो या तो डे में काम करते हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं और उनको अपने प्रमोशन के लिए कम से कम हाई स्कूल की सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो 8 में 9 फिर 9 करवाकर फिर 10 करवाकर वो अपना प्रमोशन क्लियर कर लेते थे। डे में भी बहुत सारे लोग काम करते थे। काम करने के बाद उनको ये ज़रूरत रहती थी कि भाई हमारा भी सर्टिफिकेट कम से कम 10 पास का हो जाए। जो औरतें घर में काम कर घर में रहती हैं, घरेलू काम करती हैं, वो अपने बच्चों को देती थी कि वो हाई क्वालिफिकेशन है, तो अपने आप को अनपढ़ा समझकर उनको ज़रा शर्म महसूस होती थी। तो वो ऐसी लड़कियां, ऐसी औरतें भी यहाँ पर आकर एडमिशन लेती थी। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला था वो ड्रॉप आउट का था। डे स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अपनी शरारत की वजह से, मस्ती की वजह से वो या तो स्कूल से निकाल दिए जाते थे या फिर उनका रिजल्ट जो है डाउन ना हो जाए उन स्कूलों का, इसलिए वो स्टूडेंट को खुद निकाल देते थे। ऐसे बच्चे इधर उधर घूमते थे, उनका फ्यूचर खराब ना हो, इसके पीछे जो है नाइट स्कूल बहुत उनके लिए मददगार साबित होता है। उनको नाइट स्कूल की तरफ आना चाहिए और नाइट स्कूल में आकर अपनी पढ़ाई को दोबारा शुरू करना चाहिए। आज तो ऐसा हो गया है कि 10th पास जो बच्चे नहीं हैं उनका पासपोर्ट नहीं बन सकता है, उनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सकता है। वो मतलब एक अनपढ़ किस्म के ही लोगों में उनका शुमार होता है। इसलिए उनको चाहिए कि वो यहाँ पर नाइट स्कूल में आए और नाइट स्कूलों में एडमिशन लें। नाइट स्कूलों की हालत जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से छुपी नहीं है। गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, 100% ग्रांट है स्कूल को। तो ऐसा नहीं है कि वो इससे वंचित है, उसको नहीं समझ पा रहे हैं। मसला ये है कि कोऑर्डिनेशन का मसला है। कोऑर्डिनेशन ठीक तरीके से मुझे लगता है कि ये सरकार की तरफ से, हमारी तरफ से और मीडिएटर की तरफ से ये सही तरीके से हो नहीं पा रहा है। शायद इसकी वजह है 2017 में सरकार ने ये इरादा जाहिर किया कि जो टीचर्स 2 जगह पढ़ा रहे हैं उनको कम किया जाए, वो एक जगह पढ़ाएं। दूसरी जगह जो नाइट स्कूलों में जो टीचर हैं वो फ्रेश टीचर आना चाहिए और रोज़गार के मौके टीचर्स को मिलने चाहिए। इसलिए 17 मई 2017 को सरकार ने ये सर्कुलर निकाला, GR निकाला कि दोबारा टीचर को जो है नाइट स्कूलों में से निकाला जाए और बल्कि निकाल दिया। तो उस वक्त सरकार को ये करना चाहिए था कि पहले नाइट स्कूलों का इंतज़ाम करना चाहिए था, वहाँ पर टीचरों का इंतज़ाम करना चाहिए था। टीचरों का इंतज़ाम न करते हुए उन्होंने टीचरों को हटा दिया। नाइट स्कूल उस वक्त बड़े क्राइसिस में आ गए।
बहुत उनके ऊपर ऐसा मसला था कि स्टूडेंट हैं, पढ़ाने वाले टीचर नहीं हैं। बड़ी मुश्किलों के बाद जो है टीचर का यहाँ वहाँ से इंतज़ाम होता रहा। बहुत सारे टीचरों को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे टीचरों को हमने पेमेंट भी नहीं दिया। वो 4-4 महीना, 5-5 महीना, बल्कि साल भर पढ़ाकर वो बेचारे यहाँ से चले गए और उनको एक पैसा भी यहाँ से नहीं मिला। लेकिन वहाँ पर दूसरी तरफ सरकार ने फिर ये किया कि डे स्कूलों में बहुत सारे सरप्लस टीचर हुआ करते थे, तो सरप्लस टीचरों को उन्होंने नाइट स्कूलों में भेजा और नाइट स्कूलों के कामकाज को थोड़ा सा वहाँ से गति मिली। फिर उसके बाद नाइट स्कूल में जो टीचर आ गए थे, सरप्लस टीचर, उनको फिर डे स्कूलों में, कारपोरेशन वगैरह में भेजा। बाद में फिर उन्होंने माइनॉरिटी स्कूलों को टीचर्स का बंदोबस्त करके दिया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स भी खुश हैं और स्टूडेंट भी खुश हैं। उनको मतलब टीचर मिल रहे हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए टीचर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। एक्सपीरियंस टीचर गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट होते हैं और बड़े बड़े हवादार क्लासरूम है जहाँ पर कंप्यूटर लैब है, साइंस लेबोरेटरी का इंतज़ाम है, खेल कूद के लिए मैदान है। साथ ही साथ इस स्कूल के स्टूडेंट्स जो है वो पिकनिक वगैरह पर भी जाते हैं। यहाँ पर करियर काउंसलिंग और करियर गाइडेंस के लिए स्कूल की हेडमिस्ट्रेस परवीन खान और खालिद सर हमेशा रोज़ाना यहाँ पर मिलते हैं। ये सारी विशेषताएं हैं इस स्कूल की। इस स्कूल का रिज़ल्ट भी हमेशा 90% से ऊपर ही रहता है। बच्चे ज़्यादा होने की वजह से हम बच्चों को ड्रॉप आउट नहीं होने देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल एग्ज़ाम SSC का एग्ज़ाम दिलवाते हैं। उनको किसी क्लास में फेल नहीं होने देते हैं। कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पास हों। सरकार ने एक स्टेटस दिया है माइनॉरिटी स्कूलों को धर्मदायी और लैंग्वेजिस्ट तरीके से, ज़बान के तौर पर और धर्म के आधार पर उन्होंने एक अल्पसंख्यक की माइनॉरिटी का दर्जा दिया है स्कूलों को। ऐसी सूरत में सरकार ने ये किया कि 2024 में सरकार ने एक GR लाया कि जिन स्कूलों में टीचर कम हैं तो वहाँ पर कम से कम 50% जो है टीचर होना चाहिए। तो जो टीचर कम थे वहाँ पर उन्होंने 50% टीचरों का बंदोबस्त किया। उसके बाद 2023 में आया ये GR 50% का। फिर 2024 में एक GR आया कि संच मान्यता के आधार पर स्कूलों में कम से कम अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी स्कूलों में कम से कम 80% टीचर होने चाहिए। तो 80% टीचरों का भी प्रावधान किया। मेरा सरकार से वो है कि भाई 100% इसको करना चाहिए। टीचरों की सुविधा 100% नाइट स्कूलों में करनी चाहिए। कम से कम माइनॉरिटी स्कूलों के अंदर तो ये होना ही चाहिए। तो स्कूल जो धर्म के आधार पर जिनके ट्रस्टी जो हैं मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, पारसी हैं, इस तरह के 7 कैटेगरी या 9 कैटेगरी किया है जिनको उन्होंने माइनॉरिटी का दर्जा दिया है। मैं ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस करता हूँ कि नाइट स्कूलों की ज़रूरत को मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक नाइट स्कूल है। इस एक नाइट स्कूल का उदाहरण ऐसा है कि यहाँ पर जो है रेगुलर बच्चे 60 के ऊपर बैठते हैं, कभी कभी ये 75 तक भी पहुँच जाते हैं। रेगुलर बच्चे जो 60 से लेकर 75 स्टूडेंट जो हैं रेगुलर अपीयर होते हैं। उसके अलावा जो है वो प्राइवेट स्टूडेंट भी कम से कम 50 बच्चे हर साल, यहाँ से 50 बच्चे जो है एज ए प्राइवेट कैंडिडेट जो है अपीयर होते हैं। फिर कुछ जो है वो फेल होने की वजह से रिपीटर हो जाते हैं। तो रिपीटर भी स्टूडेंट जो हैं यहाँ से बैठते हैं। तो लगभग यहाँ पर जो है 125 बच्चे, 120 से लेकर 125 बच्चे जो है यहाँ से हर साल
10th में अपीयर होते हैं। अब अगर ये नाइट स्कूल नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसे बच्चों को तो डे स्कूल पूछते ही नहीं है, तो आखिर ये बच्चे कहाँ से एग्ज़ाम दे पाएंगे, कहाँ पढ़ पाएंगे, कहाँ से कुछ सीख पाएंगे। उसके लिए नाइट स्कूल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है समाज के अंदर। ऐसे स्टूडेंट जो ड्रॉप आउट हो गए हैं, इधर उधर फिर रहे हैं, या फिर कहीं जॉब पर सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में या कॉरपोरेशन के अंदर जो लोग सर्विस कर रहे हैं और उनको प्रमोशन की ज़रूरत है, 10th पास कम से कम होना चाहिए। सिपाही वर्ग जो है 4th क्लास एम्प्लॉइज इस तरह से रहते हैं, और उनकी सर्विस जब 10 साल 15 साल 20 साल हो जाती है तो इनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो क्लर्क की जगह पर जो है प्रमोट हो सकते हैं। लेकिन ऐसी सूरत में उनको कम से कम 10वीं पास होना ज़रूरी होता है। तो ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, लेडीज़ भी आती हैं, जेंट्स भी आते हैं, बड़ी उम्र के भी बच्चे आते हैं यहाँ पर एडमिशन लेकर और यहाँ से पास होकर जाते हैं। नाइट स्कूल में ये प्रावधान है कि स्टूडेंट की एज कम से कम 12 साल हो, और ओवर एज की कोई लिमिट नहीं है। किसी भी उम्र का बच्चा यहाँ पर आकर नाइट स्कूल में एडमिशन ले सकता है और वो पढ़ सकता है। ऐसे स्टूडेंट भी आते रहे हैं कि बच्चा पढ़ रहा है और घर के अंदर माँ की भी ये ख्वाहिश हुई कि भाई मुझको भी पढ़ना चाहिए, तो माँ ने भी आकर एडमिशन ले लिया। तो मालूम हुआ कि माँ और बेटे जो है दोनों जो है 8 में एडमिशन लेकर और पढ़ रहे हैं। 8 भी किया, 9 भी किया, 10 भी किया। एक बार ऐसा भी हुआ कि उनके पिताजी को मालूम हुआ कि मेरे घर में जो है मेरा बेटा और मेरी वाइफ है जो है वो पढ़ रहे हैं और वो बीएमसी में कहीं सर्विस कर रहे थे, तो 4th क्लास एम्प्लॉई थे। तो उन्होंने भी सोचा कि भाई मैं भी एडमिशन ले लूँ और कम से कम मैं भी यहाँ से 10th हो जाऊँ। तो उन्होंने भी एडमिशन लिया। तो एक वक्त ऐसा भी आया कि बेटा, माँ और बाप तीनों जो है यहाँ से 10th पास होकर गए। मराठे, मैं आपके माध्यम से अपने सोसाइटी के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट जो किसी वजह से ड्रॉप आउट हो गए हैं, इन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया है, भले उनका 1 साल गुजरा है, 2 साल गुजरा है, 5 साल गुजरा है, और वो इधर उधर घूम रहे हैं, तो ऐसे समाज के लोग जो हैं ऐसे बच्चों को देखें और नाइट स्कूलों में उनका एडमिशन करवाएं और उनको किसी तरह से जो मोहल्ले के अंदर इधर उधर नाके पर, कोने पर, नुक्कड़ पर बैठकर लोग अवाशी किस्म की बातें करते रहते हैं, गैर समाजी जो लोग हैं उनके साथ मिल जाते हैं और दूसरे धंधों में पड़ जाते हैं, ऐसे लोग जो है उन धंधों में ना पड़ें, उन गैर समाजी अनासिर के चुंगल से बचें। उसके लिए जो है उनको जो है नाइट स्कूल में एडमिशन दिलाएं। मैं एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इस नाइट स्कूल में एडमिशन लेने के बाद अगर बच्चा 10वीं पास हो जाता है, अगर अच्छे नंबर से पास हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कम नंबर से पास होता है या कम से कम अगर फेल भी हो जाता है तो हमारे पास एक संस्था है, मासूम नाम की संस्था है। वो मासूम नाम की संस्था जो है उनको जो है उनके जहन को रखते हुए उनको कोई हुनर सिखा देती है। हुनर सिखा देने के बाद फिर उनको अपने पैर पर खड़ा होने के लिए जो है कारोबार की भी सुविधा उपलब्ध करवाती है, ये वो करते हैं। दूसरी, अगर नंबर से पास हो गए बच्चे अच्छे नंबर से और उनको कॉलेज वगैरह में या डिप्लोमा वगैरह में, डिग्री वगैरह में कहीं उसको एडमिशन में फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो वो पूरी तरह से फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं। अगर उनकी फ़ीस कम है तो 90% तक वो मासूम संस्था जो है उनको फाइनेंशियली हेल्प करती है, और अगर फ़ीस बहुत ज़्यादा है तब भी मासूम संस्था जो है 75% जो है उनकी फ़ीस का बंदोबस्त वो करवाते हैं वो लोग। तो नाइट स्कूल में पढ़ने का ये एक बहुत बड़ा सुनहरी मौका है जिसका फ़ायदा जो है समाज के लोगों को उठाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए
कि हम जो है अब हमको कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसी सोच जो है अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए और नाइट स्कूल में आकर एडमिशन लेना चाहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहिए। एक चीज़ मैं और यहाँ पर अपने समाज के लोगों को मराठे बताना चाहता हूँ कि आज का ज़माना जो है वो बहुत ही गंभीर दौर से गुज़र रहा है। इस दौर में जो है पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन आज के दौर में आपको कामयाबी दिला सकता है, आपको समाज में खड़ा कर सकता है, आपको अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में, अपने मोहल्ले में, आपको सिर्फ समाज जो है पहचान दिलाने के लिए एजुकेशन ही सिर्फ एक रास्ता है। इसलिए जो है आज एजुकेशन हासिल करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर, एजुकेशन के बगैर कुछ नहीं हो सकता। ऐसे बहुत सारे काउंसलर हैं जो घूमते हैं मोहल्लों में, गलियों में घूमते हैं और वो काउंसलिंग करते हैं। ऐसे बच्चों को पकड़ पकड़ के वो नाइट स्कूल में ला रहे हैं, लेकिन समाज के बहुत बड़े तबके को भी बेदार होना पड़ेगा, उनको भी इस तरफ आना पड़ेगा। आगे आकर ऐसे बच्चों की खोज करनी पड़ेगी जो बच्चे गुटखा खाने लगते हैं, सिगरेट पीने लगते हैं, या और बहुत सारी बीमारियां हैं, चरस, गांजा, बहुत सारी चीज़ें जो है नशे की लत में बच्चे हमारे पड़ जाते हैं। बड़े तो वही हैं और बच्चे भी उस तरफ जाने लगते हैं। इसलिए कि एक समाज का नेचुरल एक चीज़ है, तभी एक चीज़ है बच्चों के अंदर और बड़ों के अंदर भी, ख़ास तौर से इंसानों के अंदर भी, कि उनको अगर किसी चीज़ से रोका जाए तो वो उस चीज़ की तरफ ना ऑटोमेटिक लपकते हैं, बढ़ते हैं। तो ऐसे लोग जब देखते हैं समाज के अंदर कि लोग जो है सिगरेट, आजकल तो जो है जवान लड़कियां, कम उम्र लड़कियां भी सिगरेट पी रही हैं। तो नौजवान तबका अभी, जिन्होंने अभी आंख नहीं खोला है पूरी तरह से, वो जब इन लोगों को, ऐसे लोगों को देखता है तो समझता है कि तरक्की यही है, इसी चीज़ के अंदर तरक्की है। और इसी ऐसे ही लोगों को लोग जो है अच्छा तरक्की याफ्ता समझते हैं, तालीम याफ्ता समझते हैं और कामयाब इंसान समझते हैं। वो इन भुलैयों में खो जाता है और अपनी जो है ज़िंदगी जो है बर्बाद कर लेता है वो। बिल्कुल मराठे, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है और सही चीज़ आपने रखा है सामने कि यही बच्चे जो आज, जिनको हम बच्चा समझकर डांट देते हैं, भगा देते हैं, उनकी समस्याओं को नहीं समझ पाते हैं, उनकी ज़रूरतों को नहीं समझ पाते हैं और उनको धुतकार देते हैं, यकीनन यही बच्चे कल मुस्तकबिल में, कल फ्यूचर में, हमारे देश का यही मुस्तकबिल है, यही फ्यूचर है। अगर हम आज से अगर उनकी तरफ निगरानी नहीं करेंगे, उनकी देखभाल की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, तो कल ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए और ख़ास तौर से हमारे मुल्क के लिए ये बहुत ही घातक बन जाएंगे। इसलिए जो है इस तरफ जो है समाज के तमाम वर्गों को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, इस तरफ आना चाहिए, अपने मुल्क का ख्याल रखते हुए, अपने समाज का ख्याल रखते हुए, अपनी कौम का ख्याल रखते हुए, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखते हुए, अपने गली मोहल्ले का ख्याल रखते हुए, सबका खैर के ज़िम्मेदार जो है ये कल के यही बच्चे हैं। इसलिए उनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, रहम दिली के साथ, और उनको किसी चीज़ की समस्या है, कोई ज़रूरत है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हुए उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। बहुत बड़े आला अफसर बन जाएं। उससे छोटे अगर खेल कूद में उनकी दिलचस्पी है तो अच्छे वो खिलाड़ी बन सकते हैं। उनको मेडिकल फील्ड में जाना है तो मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। मेडिकल फील्ड में भी बहुत सारे आजकल शोबे बन चुके हैं। इंजीनियरिंग में बहुत सारे शोबे बन चुके हैं। क्लर्कल जॉब हैं, टीचिंग जॉब है। और अगर उनका जहन, बहुत सारे बच्चे मेरे सामने ऐसे हैं जो 8वीं पढ़ने के बाद उन्होंने छोड़ दिया था, फिर किसी ने पकड़ा उनको, सुबह में वो जो साफ़ सफाई का काम करते थे या घरों में जाकर न्यूज़पेपर बांटते थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उनका दिमाग खुल गया। दिमाग उनका खुलने के बाद जब उन्होंने पढ़ाई शुरू किया और पढ़ाई में जब वो अच्छे नंबर लाए तो वो बैंक के मैनेजर भी बन गए, बड़े बड़े ओहदों पर फायज हुए। ऐसा नहीं कि बचपन नहीं, बड़े होकर भी दिमाग उनका खुल सकता है। और अगर वो दिमाग उस वक्त उनका खुल गया तो वो ग्रेजुएशन के बाद जो है बड़े बड़े ओहदों पर भी जा सकते हैं।
IAS कर सकते हैं, UPSC का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, MPSC का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं और मुल्क के कंट्री के जो है बड़े बड़े डिफेंस में जा सकते हैं, वो नेवी वगैरह में जा सकते हैं। बहुत सारे जगहों पर उनकी ज़रूरत है, लोग ढूंढ रहे हैं लेकिन लोग मिल नहीं रहे पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा हमारे सामने जो है ट्रेजेडी है और हम इसका मुकाबला करना चाहिए कि जो बड़ी बड़ी एकेडमियां हैं वहाँ पर लोग खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि उनको अच्छे लोग नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनको लोग कहाँ से मिल पाएंगे, इन्हीं स्कूलों से, इन्हीं कॉलेजेस से, इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ से उनको लोग मिल पाएंगे।